नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो उनको यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के ही हैं, जो रेलवे के एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर हुए थे और आने वाले एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हमारा यहाँ से आज का नया टॉपिक हो जाएगा प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ। तो जिस प्रकार हम लोग कल क्लास में वादा किए थे कि कल हम लोग ये नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से यह नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से 1413 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो यह आपके होते हैं रोटी, दालें और सब्जियां, यह आपके संतुलित आहार के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में से सी रोटी, दालें, सब्जियां संतुलित आहार का एग्जाम्पल हैं। ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। तो ये फैक्ट साथ साथ इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। हम लोग एक एक क्वेश्चन से लेकर उसके फैक्ट भी डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि फैक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए एक अच्छा माना जाता है। तो ये आपका होता है दूध। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दूध को एक ऐसी संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम और फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 12, प्रोटीन और स्वस्थ फैट मौजूद होता है। केसीन प्रोटीन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना, जो दूध को सफ़ेदी रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलता है कि दूध की सफ़ेदी के रंग का कारण है, तो यह होता है आपका केसीन प्रोटीन। तो इसी की वजह से आपका दूध सफ़ेद होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यह आपके गुड़ में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आयरन सबसे ज़्यादा आपका गुड़ में पाया जाता है। तो गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह हमारे शरीर में आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है, जो त्वचा, बालों और कोशिकाओं जैसे अन्य चीज़ों को बनाए रखने के साथ थकान को दूर करने में मदद करता है। इसकी कमी से सांस की तकलीफ, कमज़ोर, सिर दर्द और चक्कर आना, भूख कम लगना इत्यादि बीमारियां होती हैं। तो जब भी आपका आयरन की कमी होगी आपके अंदर, तो इससे आपको ये बीमारियां हो जाएंगी जो हम लोग अभी डिस्कस किए। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। तो यह होता है आपका मिल्क। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो दूध यह आपका एक अपने आप में संतुलित आहार होता है। तो दूध को एक संतुलित आहार माना जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी 12 और प्रोटीन इत्यादि मौजूद रहते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका मिल्क होता है। तो आप एक दिन में कम से कम तो 1 गिलास या आधा लीटर इतना तो दूध आपको कंपलसरी लेना ही है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा जिसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग भोजन कहेंगे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे आपका हो जाएगा मटर, तो इसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग भोजन कहते हैं। तो आइए हम लोग इसके फैक्ट समझेंगे क्या हो जाएंगे। प्रोटीन को आमतौर पर शरीर सौष्ठक, जिसे हम लोग कहेंगे बॉडी बिल्डिंग पोषक भोजन के रूप में जाना जाता है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर को कोशिका वृद्धि और मरम्मत के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिसमें आपका हो जाएगा दूध, चिकन, मछली, अंडा और दालें प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हो जाएंगे। तो ये आपके
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह होता है आपका फास्फोरस। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न के ही हैं जो 2022 में एग्जाम में रेलवे के पूछे हुए हैं। तो फास्फोरस एडीवी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस का उपयोग उर्वरक उद्योग में किया जाता है। फास्फोरस का प्रमुख कार्य दांतों और हड्डियों के निर्माण में होता है। तो एग्जाम्पल यहाँ से ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलता है। दांतों और हड्डियों का निर्माण किससे होता है? तो ये आपका फास्फोरस से होता है। तो क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि हड्डियों के अंदर का जो हिस्सा होता है उसमें क्या भरा होता है? तो यह आपका होता है कैल्शियम और फास्फोरस। अगला पॉइंट हो जाएगा कि शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों की वृद्धि, रखरखाव और मरम्मत के लिए प्रोटीन बनाने के लिए भी फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? तो यह हो जाएगा आहार विशेष द्वारा निर्धारित विशेष आहार। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट आपके प्रोटीन है जिनमें प्रोटीन पाए जाते हैं, वो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे आपका हो जाएगा दूध से बने व्यंजन, पनीर, दाल, बादाम, मांस, मछली के अंडे इत्यादि शामिल होते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके सर्वोत्तम आहार जिसमें आपकी मैक्सिमम मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। तो गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? तो ऑप्शन ए है कि इससे बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होती है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गाजर खाने से हमारे आंख की जो रोशनी होती है वो बेहतर होती है। तो चाहे बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो या वयस्क हो, तो सबकी आंखों में रोशनी में असर यह डालती है, वृद्धि करती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है। सबसे पहले पॉइंट यही आपको स्टार डाल के नोट डाउन कर लेना है। तो गाजर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए पाई जाती है। इसलिए इसे खाने से बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होती है। विटामिन ए की खोज आपकी एल्मर वी मैकुलम और मार्गोराइट डेविस ने की थी। इसका रासायनिक नाम आपका हो जाएगा रेटिनॉल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो यह होता है आपका रेटिनॉल। यह वसा में घुलनशील है। यह विटामिन आँखों की वर्धक के रोडोप्सिन के लिए जरूरी होती है। यह शरीर की वह त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। इसके प्रमुख स्रोत आपके हो जाएंगे जैसे गाजर हो जाएगी, पीली मक्का हो जाएगी, हरी पत्तेदार सब्जियां, यकृत, दूध आदि। यह आपकी हो जाएंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो किसकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट अधिकतम ऊर्जा हो जाएगी? तो यह होती है आपकी वसा की। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया क्या है कि किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है, यानी कि वसा की कम मात्रा भी लेंगे आपको तब भी आपको मैक्सिमम एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में और ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के सहयोग से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक हैं। इसके जल में पूर्णतः ऑक्सीजन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। वसा का प्रमुख स्रोत आपका हो जाएगा दूध, मांस, मछली, मूंगफली का तेल, घी। तो ये आपके वसा के इम्पोर्टेंट स्रोत हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि साइनोकोबालामिन किस विटामिन का मानव निर्मित रूप है?
या किस विटामिन का आपका नाम हो जाएगा? तो ये होता है आपका V12 का, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो V12 का रासायनिक नाम आपका होता है साइनोकोबालामिन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन 2022 में एग्जाम में NTPC CBT 2 एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ विटामिन और उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, तो आप यहाँ से इनको जरूर नोट डाउन कर लेना या यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लेना। यहाँ पे है कि विटामिन V12 का नाम आपका हो जाएगा साइनोकोबालामिन, V6 का हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, V2 का हो जाएगा राइबोफ्लेविन, V1 का हो जाएगा थाइमिन और V5 का हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। तो यहाँ से ये कुछ विटामिन और उनके रासायनिक नाम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम भाग या का भाग है? तो मानव रक्त के हीम का भाग होता है आपका लौह। ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सबसे पहले पॉइंट यही आपको नोट डाउन कर लेना है कि RBC में पाया जाने वाला पदार्थ होता है आपका हीमोग्लोबिन, जिसमें लौह युक्त रंजक हीम होता है और इसके कारण रक्त का लाल रंग होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि ब्लड का कलर जो आपका रेड होता है ये किसकी वजह से होता है? तो यह हीम नामक रंजक से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। अगला पॉइंट है कि हीम में विद्यमान लौह युक्त यौगिक हीमैटिन कहलाता है। तो ये पॉइंट हो जाएंगे इससे रिलेटेड। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हीनता जन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स हो जाता है? तो यह आपके विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स। तो यहाँ से कुछ आपकी विटामिन और उनके रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग दिए गए हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे आपका हो जाएगा विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल और इसकी कमी से आपका रोग होता है रतौंधी। अगली विटामिन है कि विटामिन V12, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन और इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्त अल्पता या रक्त का थक्का। तो यहाँ से रक्त अल्पता ये याद रखना है। अगली विटामिन है विटामिन ई, जिसे कहेंगे हम लोग टोकोफेरॉल, इसकी कमी से होने वाला रोग होता है बंधिता। विटामिन डी अगली हो जाएगी जिसका नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। तो विटामिन डी कमेंट बॉक्स में बताना आपको कहाँ से हमें प्राप्त होती है प्रचुर मात्रा में। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आप आंसर कमेंट करना है। अगला प्रश्न है कि मछली से प्राप्त कॉपर लीवल तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो मछली के तेल में आपका पाया जाने वाला विटामिन होता है, ये विटामिन डी ही होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और किसी से भी हमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है वह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है और मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल तथा DHA होते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, विटामिन सी की कमी से आपका होता है स्कर्वी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है। इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलता है। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि मसूड़े में सूजन आ जाना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये आपकी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और दांत गिरने लगते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम ये आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या आपको ये नाम पता था? कमेंट बॉक्स में यस या नो में आपको कमेंट करके बताना है। विटामिन सी संतरे, नींबू, आंवला व टमाटर में पाया जाता है। तो ये हो जाएंगे इसके प्रचुर मात्रा में स्रोत जिसमें यह विटामिन सी पाया जाता है। जैसे आपका हो जाएगा संतरे, नींबू, आंवला और टमाटर। आप मैक्सिमम याद रखना है कि जो भी आपके खट्टे या रसदार फल होते हैं उनमें आपका विटामिन सी ही पाया जाता है।
और इनमें अगर हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करें तो ये होता है आपका आंवला, जिसमें मैक्सिमम मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन सी में पाया जाने वाली विटामिन कौन सी है, तो ये होती है विटामिन सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। तो बताना है आपको, जो बनाना होता है उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो इसमें आपकी विटामिन पाई जाती है विटामिन वी। ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसके फैक्ट समझेंगे क्या हो जाएंगे। केला में सबसे अधिक मात्रा में V6 जो कि 33% आपका पाया जाता है, और केला विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, और इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। लेकिन आपका मैक्सिमम मात्रा में आपका पाया जाता है विटामिन वी, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो ये होता है आपका विटामिन के। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन होता है। तो ये होता है आपका विटामिन के। इसकी कमी से आपका ब्लड रुक जाता है। अगर आपका ब्लड कहीं से निकल रहा है तो इसकी कमी अगर आपको होगी तो नहीं रुकेगा, और ये मैक्सिमम मात्रा में आपके शरीर में है तो ब्लड का थक्का बन जाएगा, यानी ब्लड रुक जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहता रहता है, और इस विटामिन का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन, और यह रक्तस्राव रोधी विटामिन है। तो यह भी पॉइंट यहाँ से नोट डाउन कर लेना, जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी के होने से रक्त का थक्का नहीं बनता। अभी हम लोग ये पॉइंट बताए थे। और कटे हुए स्थानों पर रक्त का स्राव बहुत अधिक होगा। यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो कटे हुए स्थानों पर रक्त का स्राव बहुत अधिक होगा। यह हरी पत्तीदार सब्जियों, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। तो इसलिए आप सब्जियां और टमाटर जैसे आप इनका ज़्यादा सेवन किया करें। अगला पॉइंट है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम ये होता है आपका रेटिनॉल, और इसकी कमी से आपका रतौंधी नामक रोग होता है। ये हम लोग अभी डिस्कस किए थे। विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमीन, और इसकी कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो ये पॉइंट जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो रक्त स्कंदन के लिए विटामिन या रक्त का थक्का जमाने में विटामिन, ये आपकी हो जाएगी विटामिन के ही। अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। तो किसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे ये भी। तो ये होती है आपकी विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एएलपीएन टेक्नीशियन में भी पूछे हुए थे। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम के ही हैं, जो भी अभी तक रेलवे के एग्ज़ाम हुए थे, और आने वाले एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अभी रेलवे के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वहाँ पे भी यही क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी बच्चों से हमने बात की तो वो यही बता रहे थे कि यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर नोट डाउन करते रहना है। तो यहाँ से कुछ आपकी विटामिन और उनसे कमी के होने वाले रोग हो जाएंगे। जैसे आपका विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, जो बच्चों में पाया जाता है। विटामिन ए, इससे होती है रतौंधी। विटामिन वी, ये होता है वेरी। विटामिन सी, इससे होता है आपका स्कर्वी। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं हमारे 25 क्वेश्चन। तो इनसे 25 एवं भी क्वेश्चन हमारे हो गए यहाँ से। तो इनको जरूर आप याद रखना है। तो यहाँ से कंप्लीट होते हैं आज के क्वेश्चन आपके, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वाकई आगे भी हम लोग क्लासें जारी रखेंगे, तो आप एक भी वीडियो स्किप नहीं करना है। तो हमारा जो टारगेट है न्यू ईयर तक 1K सब्सक्राइब का, तो इसको आप ज़रूर कवर कराने में मेरी हेल्प करना, जिससे कि हमारी फैमिली 1K की बन सके। तो वीडियो ज़रूर लाइक करना और चैनल पर
आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।